सेफ्टी का तारीखी सफर। नाजरीन, इस वीडियो में हम सेफ्टी की तारीखी टाइमलाइन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक नुकसान, चोट और मौत की गैर मौजूदगी की हालत को सेफ्टी कहते हैं, जो इंसान और मशीन की कारकर्दगी की खराबी को रोककर हासिल की जाती है। हम तारीख से सीखते हैं कि सेफ्टी दर हकीकत इंसानों के लिए फितरी है। कदीम इंसान का इस्तेमाल कपड़े, पनागाहें, अद्वियात और हथियार अपनी जाती हिफाजत के लिए था। सेफ्टी की एक तवील तारीख है जो एक बाबुल के बादशाह हम्मुराबी से मिलती है। वो पहला शख्स था जिसने सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए कानूनी हुक्म जारी किया। उसने रियासत को चलाने के लिए 280 कवानीन दिए और 267 कानून में कहा गया कि अस्तबल में हादसे की सूरत में चरवाहे का कसूर है जो हादसे की तलाफी करे। हमें कुरान में भी सेफ्टी का हवाला मिल सकता है, जैसा कि सूरा नंबर 103 में है कि अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए अच्छे अमाल करें। साल 1874 में आयोवा, यूएसए के एक किसान लोरेंजो कोफिन ने रेल की वैगनों को जोड़ने के दौरान एक रेल वर्कर को जख्मी होते देखा। फिर इसने रेलवे मुलाजमीन की सेफ्टी के लिए तहरीक शुरू की, जो कि साल 1893 में सेफ्टी कानून की मंजूरी में इख्तिताम पजीर हुआ। इसके साथ ही यूरोप में सनती इनकलाब के दौरान मजदूर तहरीक का आगाज हुआ। उन्होंने अपने काम के लिए बेहतर माहौल का मुतालबा किया। इस तहरीक के नतीजे में हुकूमतों ने काम के लिए सेफ्टी के उसूल वज़ा करना शुरू कर दिए। इन मजदूर तहरीकों का बुनियादी मकसद था कि कारकुनों की सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए और काम के दौरान जख्मी होने और मौत की सूरत में उनको मुआवजा दिया जाए। नतीजे के तौर पर इन कंपनियों को लाखों की लागत आने लगी। इस एहसास की वजह से अमेरिका और यूरोप ने मुनज़्ज़म तहकीक शुरू की। इस तहकीक का बुनियादी मकसद हादसात की बुनियादी वजूहात की निशानदेही करना था। इस तहकीक ने नतीजा अखज़ किया कि हादसात ज़्यादातर रोके जा सकते हैं और ज़्यादातर हादसात की नफ्सियाती वजूहात होती हैं। इससे ह्यूमन फैक्टर्स की साइंस का आगाज़ हुआ। हम जानते हैं कि 1903 में जदीद हवाबाजी का आगाज हुआ। शुरू में हर कोई हवाई जहाज बना और उड़ा सकता था। फिर 1908 में लेफ्टिनेंट सेल्फ्रेजिस तैयारे के पहले मोहलिक हादसे में हलाक हो गए। दरहकीकत शुरू में हवाई जहाज उड़ाना एक खतरनाक काम था। साइकिल शॉप से जेट एज तक एविएशन का सफर निस्फ सदी से भी कम अरसे में मुकम्मल हुआ। ताहम ये एक नाखुशगवार सफर रहा है जिसमें बहुत से हादसात हुए। हवाबाजी में शुरू में नुक्ता नजर ये था कि फ्लाई फिक्स फ्लाई। इस तरह एविएशन इंडस्ट्री की पूरी तवज्जो मशीन को बेहतर बनाने पर मरकूज रही, जिसकी वजह से फन्नी खराबी के बाइस हादसात वक्त के साथ साथ कम होने लगे। लेकिन साथ ही तकनीकी तरक्की ने इन मशीनों को मजीद पेचीदा बना दिया। लिहाजा इंसानी गलती की वजह से होने वाले हादसात वक्त के साथ साथ बढ़ने लगे। इसी वजह से दुनिया भर में 60 से 80% हवाई जहाज के हादसात इंसानी गलती की वजह से होते हैं। लिहाजा 70 की दहाई के आखिर में एविएशन की तवज्जो इंसानी अवामिल पर मुंतकिल हो गई। बाद में 1990 में जेम्स रीजन ने ह्यूमन एरर के लिए नई सोच मुतारफ कराई, जो बुनियादी तौर पर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स पर मरकूज थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेफ्टी टाइमलाइन को 3 अहम अदवार में तकसीम किया गया है: टेक्निकल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स।
اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ ریگولر نوٹیفیکیشنز کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔